बीजेपी कुछ सरप्राइज देती है, जैसे हरियाणा में किया था, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को ले आए थे। मनोहर लाल खट्टर मतलब कि किसी की लिस्ट में ही नहीं, लोग जानते भी नहीं थे। सीएम की रेस में सबसे आगे थे प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया। चार नाम, चार बहुत बड़े नाम। एकदम बदल गया मामला। हालांकि बीजेपी की रणनीति यही रही है कि ऐन वक्त पर शॉक कर देना लोगों को। हाँ मतलब वो कह सकते हो, लेकिन मुझे जीतन राम मांझी याद है जब उनको बनाया गया था सीएम, इशारों में नचाने के लिए, बाद में उन्होंने पार्टी बना दी थी अपनी। नहीं ठीक है, बीजेपी ने एक नया चेहरा बीजेपी लेके आई एमपी में, लेकिन शिवराज सिंह मामा का अब क्या होगा? बीजेपी ने एक बार फिर सरप्राइज दे दिया है और ये सरप्राइज है मध्य प्रदेश के सीएम का। सिंधिया से लेकर प्रहलाद जोशी और कई बड़े बड़े नाम लिस्ट में थे, टीवी चैनल्स पर थे, लोगों की जुबान पर थे, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसे नाम पर दांव खेल दिया जो कहीं से कहीं तक टीवी चैनल से लेकर लोगों की जुबान पर नहीं था, और ये नाम है मोहन यादव का। जी हाँ, अब मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव होंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ओबीसी को मध्य प्रदेश में कहे सीएम बना दिया जाएगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोहन यादव, जो कि उज्जैन दक्षिण से विधायक है, वो मध्य प्रदेश के सीएम बन जाएंगे। लेकिन इस पर लोगों का क्या मानना है, चलिए चलते हैं न्यूज़ रूम के अंदर और जानते हैं हमारे कलीग्स की क्या है राय। आज हम सबसे पहले अनुराग सर से बात करेंगे। अनुराग सर, ऐसे कैसे हो गया? इतने बड़े बड़े नाम लिस्ट में थे, उन्हें हटा के मोहन यादव। बीजेपी ने ये फिर से एक बार शॉकिंग किया है। जो कहते हैं कि जो टीवी पे चलता है बीजेपी वो नहीं करती। बीजेपी कुछ सरप्राइज देती है, जैसे हरियाणा में किया था, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को ले आए थे। मनोहर लाल खट्टर मतलब कि किसी की लिस्ट में ही नहीं, लोग जानते भी नहीं थे। वही हाल यहाँ पे कि इनको कोई जानता नहीं था। ये कौन है नहीं जानता था। शायद उस लेवल के बीजेपी की प्लानिंग होती है कि वो एकदम सरप्राइज करती है। तो एकदम सरप्राइज किया है, लोग शॉक्ड है, बीजेपी में लोग शॉक्ड है कि ये क्या हुआ है, कि क्यों इन्हें चुना गया। इतने बड़े बड़े नाम थे, सिंधिया से लेकर प्रहलाद जोशी और भी कई बड़े नाम थे, उन्हें हटाकर इन्हें चुनना। कुछ बीजेपी की एक अलग रणनीति होती है। कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ अंदर खाने चल रहा है, या फिर किसी न किसी को नीचे गिराना होगा, किसी को उठाना होगा। कहा जाता है कि मोदी के करीबी भी हैं, तो शायद कुछ खास, हाँ, उज्जैन से विधायक है, दक्षिण से, और उज्जैन में एक बड़ा कॉरिडोर का काम हुआ, तो उसके बाद एक अलग इम्पैक्ट आ रहा है। बाकी यादव वोटर्स को भी साधना है, तो वो भी देखना है। ओबीसी है, यादव वोटर्स को भी साधना है। इसका इम्पैक्ट यूपी में भी पड़ेगा, जो कि अखिलेश, एक यादव वोटर्स अखिलेश यादव के साथ है, इसका इम्पैक्ट यूपी में भी पड़ेगा। तो ये देखने वाला आपने बिल्कुल ठीक है। सत्यम से देखते हैं। सत्यम, ऐसा कैसा हो गया? वक्त जज्बात सब पलट देती है अचानक, मतलब ऐसा हो गया। सुबह लग रहा था शिवराज सिंह, फिर ऐसा हुआ कि चलो प्रहलाद पटेल, तो प्रहलाद जोशी पे जो है वो लगाई गई उम्मीदें, लेकिन एकदम बदल गया मामला। हालांकि बीजेपी की रणनीति यही रही है कि ऐन वक्त पर शॉक कर देना लोगों को। और डिप्टी सीएम का भी फेस देखो तो एकदम नया, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता था। जगदीश है और एक राजेश शुक्ला है, जो है मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रुति, सामने कैसा लग रहा है? एकदम हर चीज बदल गई एकदम। वो कहते हैं ना, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। बीजेपी लाइक धप्पा हो गया। खबरें आ रही है प्रहलाद जोशी, चलो शिवराज जी बन जाएंगे, चलो उन्हें नहीं बनाया जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात हो गई, एकदम सरप्राइज हो गई ना बीजेपी एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिनव सर से जानते हैं। अभिनव सर, वक्त, जज्बात, बीजेपी सब बदल चुकी है। हाँ, सही बात है। खतरनाक तरीके से भाई फैसला हुआ है भाई। ये तो मतलब सर सबसे ज्यादा शॉक देते हो, क्योंकि नाम चल रहा था प्रहलाद सिंह पटेल का। ये तो तय था कि शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बनेंगे। ये तो कंफर्म हो गया था, दोपहर को 2 बजे तक ही कंफर्म था कि वो सीएम नहीं बनना है। सीएम की रेस में सबसे आगे थे प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया। चार नाम, चार बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े नाम, बहुत अच्छी पकड़ पार्टी में, बहुत अच्छे लोग, सबके संग अच्छे संबंध निभाकर चलने वाले लोग, सीनियर लोग। आपने उनको सीएम नहीं बनाया। आपने एक 2013 के जो विधायक बने, 2013 में राजनीति में आए, बीजेपी में आए, बीजेपी से शुरुआत से जुड़े रहिए, 2013 से जुड़े हैं, विधायक बने हैं, संघ के बहुत करीबी हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे ये, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, और इनकी जो पकड़ है, इनको जो दिया गया है वो यादव वोटर्स, क्योंकि अभी है आपके लोकसभा चुनाव में आपके एमपी में यादव वोट बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में बहुत अच्छा वोट यादव का है।
अच्छा सर, ये तो बात ठीक है। ये बताइए कि इस बार शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं चुना गया? शिवराज सिंह चौहान को इसलिए चुना गया क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बीजेपी के अंदर ही बहुत ज्यादा विरोध था। पॉलिटिक्स? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं। क्या होता है ना कि एक आदमी बहुत समय तक अगर एक ही 3 पद पर साल? 3 बार नहीं 5 बार 5 बार विधायक रहा। यहाँ तक कि जब बीजेपी ने अपने सर्वेस कराए थे, जो मतलब मेरे कुछ जानकार लोगों ने बताया मुझे कि जब उनके सर्वे हुए थे तो उनका ये कहना था कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बीजेपी एमपी हारेगी। उसके बाद मोदी जी ने खेल किया। मोदी जी ने क्या किया कि मोदी जी ने कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया चुनाव में कि भैया आप लोग जाके चुनाव लड़ो। जब ये बात हुई तो सबको ये लगा कि भाई इन तीनों में से एक आदमी होगा जो फेस बनेगा बीजेपी का, सीएम का। पर लेकिन अब ये जो आ रहा है निकल के, द थिंग इज कि संघ का जो करीबी होता है उसको पद दे दिया जाता है, और यही हुआ है क्योंकि ये बहुत संघ के, बहुत कट्टर संघ के करीबी हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यादव वोट है। और भाई मतलब मेरे लिए तो मतलब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि भाई ये खबर ही खतरनाक खबर हो गई भाई। उच्च शिक्षा मंत्री जो अभी जो एक क्यू आई थी लाइन, एक फोटो आई, तस्वीर अभी एक आई थी जहाँ पे सारा विधायक खड़ा हुआ था, उसने पीछे लाइन में भी बंदा खड़ा हुआ था। भाई क्या है बीजेपी, खतरनाक है भाई। मतलब एक बंदा पीछे खड़ा हुआ था। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स करती है हमेशा बीजेपी। आगे बढ़ते हैं, एडिटर्स की तरफ चलते हैं। एडिटर्स, क्या कहना है आपका? पहला, आई एम शॉक्ड। व्हाट, कैसे? अच्छा, क्या लग रहा था कौन बन सकता है? कौन बन सकता है वो तो मतलब वक्त बताएगा। मैं बोल रहा भैया क्यों, मतलब ऐसा क्या, मुझे मामा लग रहे थे कि वही बन सकते हैं। नहीं, वो तो कंफर्म था, नहीं बनेंगे। दोपहर तक उन्होंने कहा नहीं बनेंगे, बट कैसे, मैं अभी सोच मैं सोच में हूँ। विधायक सीएम बन गया एकदम से। मैं वही सोच रहा हूँ किस्मत बदलते हुए टाइम नहीं लगता। देखिए, मुझे भी ऐसी किस्मत चाहिए। क्या मुझे भी ऐसी किस्मत चाहिए। मिलेगी। अफजल सामने टिप्पणी अपनी। मैं सवाल क्या ही पूछूं, बस सवाल नहीं है। नहीं ठीक है, बीजेपी ने एक नया चेहरा बीजेपी लेके आई एमपी में, लेकिन शिवराज सिंह मामा का अब क्या होगा? मामा जी का क्या होगा? क्या कौन सा मंत्रालय उनको मिलेगा, या आगे जो है लोकसभा में उनके लिए कहीं पे जगह बनेंगे? मामा अब मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनेंगे, शिक्षा मंत्री बनेंगे मामा। अच्छा, हो सकता है कि केंद्र में ले लिया जाए उनको, केंद्र में भी लाया जा सकता है कहीं ना कहीं। लाया तो जाएगा बिल्कुल। हाँ, बीजेपी का प्लान है अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कोई शौक है? असद के पास चलते हैं। असद, आज तो आखिरी में आया देखो तुम्हारे पास। हाँ फिर देखो, मतलब देखो पता बात क्या है, तुम्हें तो कुछ भी कहो, मतलब कोई सा मुंह मान लो, मगर वो आदमी के तू क्या कर रहा है? सर खड़ा था मैं तो कोने में, इधर आ, क्या कर सीएम बनेगा? सीएम बनेगा, हाँ ठीक है, जा के बैठ जा। हाँ, मतलब तू मेरे इशारों पर चल पाएगा। हाँ मतलब वो कह सकते हो, लेकिन मुझे जीतन राम मांझी याद है जब उनको बनाया गया था सीएम, इशारों पर नचाने के लिए, बाद में उन्होंने पार्टी बना दी थी अपनी। तो बीजेपी के लिए पता देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, बीजेपी को इतना पता है कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, यूपी में एक यादव वोट बैंक था जो उनके सपोर्ट में नहीं था अभी, और अब तुम क्या करोगे? एक तो तुमने उसको भी उड़ा दिया, दूसरी चीज तुमने एक ऐसे बंदे को लाके बिठा दिया है जिसको अभी ये भी नहीं पता होगा शायद कि मुख्यमंत्री का काम क्या क्या होता है। बिल्कुल मतलब उसको भी अभी हाँ, अभी वो जाके पूछेगा। 2 डिप्टी सीएम है, इसीलिए दिए गए 2 डिप्टी सीएम, ताकि आपको बताया जाए भैया काम यही करेंगे। और इट्स लाइक अ फेस है। मनमोहन सिंह जो थे केंद्र में, वो लगभग मुझे लग रहा है यादव जी यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके माध्यम से एक चीज और भी सीधा संदेश दे दिया कि आप ज्यादा उड़ो मत। और देखो हिंदी बताओ, चेहरे हैं, आप अपने चेहरे पे चुनाव नहीं जीत रहे हैं। उन्होंने मामा को मामा बनाया है, बड़ा संदेश दिया गया है। इसमें एक चीज और भी थी कि जब कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया कि क्या एमपी में लाडली योजना काम कर गई, जब पूछा गया इनसे क्या नाम है प्रहलाद सिंह पटेल से कि क्या एमपी में लाडली बहन योजना काम कर गई, तो भाई उन्होंने कहा कि नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ साफ बोला कि मामा की कोई योजना काम नहीं करती, हम छत्तीसगढ़ भी जीते हैं, वहाँ तो कोई योजना नहीं थी। सेम बात बोली प्रहलाद सिंह पटेल ने। ये तो तय था कि शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बन रहे हैं, पर प्रहलाद सिंह पटेल नहीं बन रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर नहीं बन रहे हैं। ये झटका है, क्योंकि ये भाई बीजेपी के लोगों को नहीं मालूम होगा। नहीं, सिंधिया तो नहीं थे, सिंधिया रेस में थे ही नहीं। सिंधिया बोलते हैं कि उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए, वो है ही नहीं इस रेस में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा दिलाए हैं, इतने 4 कैबिनेट मंत्री को आप इस्तीफा दिलाने के बाद आप बनाते हैं किसी और को, ठीक है? तो ये बड़ा शॉकिंग मोमेंट रहेगा एमपी के लिए। शॉकिंग मोमेंट मध्य प्रदेश के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्रुख की भी राय लेनी जरूरी है। फर्रुख,
अब मुझे लग रहा है कि मैं भी ज्वाइन कर लूं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, अच्छा क्या पता सीएम बन जाऊं। अच्छा ज्वाइन करनी है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत स्कोप है। बीजेपी ज्वाइन करनी है। नहीं आरएसएस ज्वाइन करो, आरएसएस के पास जाओ। हाँ, ये मुद्दा ज्यादा सही है कि आरएसएस संघ के क्लोज है, संघ ज्वाइन कर लेता हूँ पहले, फिर अरे कर लेंगे यार, क्या बात कर रहे हो यार, कर लेंगे, उसमें क्या है। बताओ कौन सा मुस्लिम आरएसएस में? भाई मैं नाम नहीं लेता, मेरे गुरुजी हैं, बोलो। ठीक है, ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। अरे करने दो ना, चुनावों तक, चुनावों तक में रहो। मैं चुनाव में चला जाऊँ, कोई दिक्कत है? ठीक है भाई तो कर लो। आप इन्हें छोड़िए, आपसे सवाल पूछा गया था। हाँ तो मैं वही कह तो रहा हूँ, बताइए। मैं भी जा रहा हूँ ज्वाइन करने, संघ ज्वाइन करना, संघ ज्वाइन करना। 3-4 साल में मैं देखो बढ़िया पद पे देखूंगा हमें मत तुम्हें। भूलना। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है भास्कर, तुम्हारी राय क्या? मतलब मध्य प्रदेश में एकदम से हर चीज पलट गई। ये तो था कि शिवराज सिंह चौहान नहीं बनेंगे, लेकिन और भी बड़े नाम थे। एकदम से एक छोटे विधायक को एकदम से इतना बड़ा पद दे दिया गया, शायद जिन्हें नहीं पता कि सीएम पद का काम भी कैसे संभाला जाता है। तो ये देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब जो इलेक्शन आने वाले 24 में उनकी तैयारियां चल रही हैं। मोदी मत पलट जाए। अच्छा। जैसे दूसरे को पलट रहे हैं तो खुद ही पलट सकते हैं ना। शिवराज सिंह चौहान के पास भी पावर है, वो भी जा सकता है कांग्रेस में। मतलब कहीं जा सकता है ना वो, जैसे कांग्रेस को वो तोड़ के अपने में लाते हैं, ये भी जाके कांग्रेस में मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हें ठीक नहीं लगा ये थोड़ा? मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लगा। ठीक है, तो ये थी सभी के न्यूज़ रूम की राय। किसी को अच्छा लगा कि हाँ एक नया चेहरा राजनीति में सामने आया, वहीं किसी का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान मामा को एक बार और मौका दिया जा सकता था। लेकिन जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या मानना है, क्या बीजेपी ने ये दाव सही खेला है या नहीं।